हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है एट वेस्टेज। आखिर एट वेस्टेज होता क्या है, एट वेस्टेज क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है, इसका उपयोग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में इसका यूजेस कहाँ कहाँ होता है, इसके विषय में आज हम विस्तार से जानेंगे। एट वेस्टेज क्या होता है, इसकी डिफिनीशन के रूप में हम कह सकते हैं कि एट वेस्टेज आमतौर पर उत्पादन या प्रबंधन प्रक्रियाओं में उन 8 प्रकार के नुकसान या अपशिष्ट वेस्ट को संदर्भित करता है जो संसाधनों का सही उपयोग न करने की वजह से होते हैं। यह एक लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल्स है जो टीपीएस प्रणाली के तहत लिया गया था। इसको हम मूडा भी कहते हैं, इसका जो दूसरा नाम माना जाता है। और इसमें जो हमारे 8 वेस्टेज होते हैं, जो आपका इसमें सबसे पहला है ओवर प्रोडक्शन, दूसरा वेटिंग, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, चौथा ओवर प्रोसेसिंग, पांचवा इन्वेंट्री और छठा मोशन, सातवां डिफेक्ट्स, आठवां अनयूज टैलेंट। ये जो 8 वेस्टेज हैं अक्सर जो हमारी उत्पादकता होती है उसको कम करते हैं और जो कंपनी की दक्षता होती है उसको प्रभावित करते हैं। तो लीन मेथोडोलॉजी में इस वेस्टेज को कम करने पर जोर दिया जाता है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। अगर हम एक स्टेप बाय स्टेप करके बात करें तो जो आपका सबसे पहला आता है ओवर प्रोडक्शन। आखिर ओवर प्रोडक्शन होता क्या है? ओवर प्रोडक्शन का मतलब होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा समय से पहले उत्पादन कर देना, या लीन मैन्युफैक्चरिंग में वेस्ट के 8 प्रकारों में से एक है। ओवर प्रोडक्शन तब होता है जब उत्पादन ग्राहक की मांग से अधिक होता है या ऐसे समय पर जब उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और इसका जो मेन कारण होता है ओवर प्रोडक्शन का, वह पहला होता है कि गलत मांग का अनुमान लगाना, मांग से अधिक उत्पादन बनाना। दूसरा, जो बड़े बैच में उत्पादन करना, छोटे छोटे बैचों में उत्पादन ना करना। तीसरा, आपका जो कम्युनिकेशन गैप है, ये भी इसी का एक हिस्सा होता है, इसका कारण होता है। और चौथा आपका है अप्रभावी प्लानिंग। और इसका जो प्रभाव है, जो इफेक्ट होता है, वो क्या होता है? इसका सबसे बड़ा इफेक्ट हमारे स्टोरेज पे पड़ता है कि जो हमारी स्टोरेज है उस पर समस्या बढ़ती है, गोदाम में जगह खत्म हो जाती है। वित्तीय भी नुकसान होता है कि अनावश्यक स्टॉक रखने में जो लागत बढ़ती है वो भी हमारा एक प्रकार का वित्तीय नुकसान हो जाता है। मटेरियल खराब होने के भी चांसेस रहते हैं और जो ग्राहक की मांग है उसमें बदलाव भी आ सकती है। हो सकता है कि उसके ज़रूरत को हम पूरा ना कर सकें। इसलिए क्या है, हमारा इसका मुख्य कारण होता है। अगर हम ओवर प्रोडक्शन को रोकना चाहें तो इसमें हम कैसे इसको रोक सकते हैं? सबसे पहले जो आपका जीआईटी के नाम से जाना जाता है, जिसे हम जस्ट इन टाइम कहते हैं प्रोडक्शन, इसको हमें अपनाना चाहिए प्रोडक्शन में, जिसमें उत्पादन केवल मांग के अनुसार किया जाता है। उतना ही करना है जितना हमें डिमांड है, और हम जितने भी प्रोडक्शन करेंगे छोटे छोटे बैचों में करना चाहिए। और जो भी हमारे लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल्स हैं उसको लागू करना चाहिए। इससे क्या है कि हम संसाधनों की बर्बादी को रोक सकते हैं और दक्षता को बढ़ा भी सकते हैं। दूसरा, जो आपका वेटिंग होता है, वेटिंग का मतलब होता है प्रतीक्षा। आखिर वेटिंग क्या होता है? तो वेटिंग का मतलब है किसी प्रक्रिया के दौरान तब देरी होना जब कर्मचारी, मशीनें या सामग्री अगली प्रक्रिया के शुरू होने का इंतजार कर रहे हों। यह लीन मैन्युफैक्चरिंग में वेस्ट के 8 प्रकारों में से एक होता है। वेटिंग समय का खराब उपयोग है क्योंकि इसमें उत्पादकता होती है ठहर जाती है। अब वेटिंग के कारण क्या होते हैं? जैसे कि मशीन खराब हो जाए या मटेरियल की अनुपलब्धता हो जाए, मटेरियल ना हो, नॉट अवेलेबल हो, प्रक्रिया का असंतुलन हो जाए, या जो हमारे कर्मचारी की आ रहे हैं ड्यूटी करने के लिए वो अनुपस्थित हों, या हमारा जो शेड्यूल है वो ख़राब हो जाए। इसके कारण ही हमारी क्या होती हैं, जो वेटिंग होती है वो आ जाती है। और इसका जो प्रभाव है वो हमें क्या होती है, समय की बर्बादी के रूप में दिखाई देता है, उत्पादकता में कमी के रूप में दिखाई देता है, लागत में वृद्धि के रूप में दिखाई देता है, और जो हमारा कस्टमर है उसको हम सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, वो प्रतीक्षा में पड़ा है, उसके समय के अकॉर्डिंग उसके विद इन टाइम हम उसे नहीं दे पा रहे हैं। इसको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस फ्लो है उसको हमेशा बना के रखना चाहिए, और हमेशा मशीनों को ख़राब होने से रोकने के लिए मेंटेनेंस करते रहना चाहिए, और मटेरियल की जो जितनी नीड है उसकी हमेशा उपलब्धि पहले से ही करवा के रखें, कच्चे माल का प्रबंधन करके ही रखें। और जो भी हमारा ऑटोमेशन होता है उसका उपयोग करना चाहिए जहाँ भी संभव हो सके। और जो भी हमारा लीन टूल्स होता है, लीन प्रिंसिपल्स हैं, जस्ट इन टाइम का उसका यूज करना चाहिए। इससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारी वेटिंग की समस्या है, इससे जो हमारा
नुकसान होने वाला है उसको हम रोक सकते हैं और जो हमारा उत्पादकता है और दक्षता है उसको हम बढ़ा सकते हैं। तीसरा हमारा आता है ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये क्या होता है? इसका मतलब होता है परिवहन। परिवहन का मतलब है कि उत्पादन प्रक्रिया में सामग्री, उत्पाद या उपकरणों को जो हम अनावश्यक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, ये क्या है? हमारा ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। इसकी वजह से भी क्या होते हैं? हमारे वेस्टेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये भी हमारे 8 वेस्टेज में से एक है। जब यह किसी उत्पादक की गुणवत्ता या मूल्य में कोई वृद्धि नहीं करता है तो इससे क्या होता है? हमें नुकसान झेलना पड़ जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के जो कारण होते हैं वो क्या होते हैं? इसमें सबसे पहला क्या है कि जो हमारा लेआउट होता है उसको ख़राब तरीके से डिजाइन करना, लेआउट ख़राब होना या अनुचित प्लानिंग कर लेना, या जो हमारी सप्लाई चेन है वो अक्षम हो जाए, या मशीनों की जो स्थितियां हैं वो गलत हों, या बड़े बैच में उत्पादन करने के कारण इसका जो प्रभाव है हमारे कहीं ना कहीं समय की बर्बादी, लागत में वृद्धि दिखाती है, क्षति का जोखिम होती है हमेशा। बार बार परिवहन से सामग्री या जो उत्पादन होते हैं वो खराब हो सकते हैं। उत्पादकता में भी कमी आती है, संसाधन और समय अनावश्यक गतिविधियों में बर्बाद होते रहते हैं। इसको अगर हम कम करना चाहें तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? फैक्ट्री का जो डिज़ाइन है उसको इस तरह से बनाएं कि सामग्री को कम दूरी पर ले जाना पड़े, और दूसरा चीज़ कि आवश्यक सामग्री को काम करने की जगह के पास ही रखें, और जो इसकी स्ट्रीमलाइन होती है उसका यूज़ करना चाहिए कि जो हमारी गैर आवश्यक चरणों को हटा दें और जो उन प्रक्रियाओं को जोड़ें जिनकी वहाँ पर नीड है, और सही उपकरणों का उपयोग करें। और जीआईटी का उपयोग हम हर जगह ही कर सकते हैं, क्योंकि जो ज़रूरत के समय सामग्री का जो उत्पादन का स्थानांतरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? जस्ट इन टाइम के नाम से जानते हैं। इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि ये भी हमारे 8 वेस्टेज का एक हिस्सा है, और इसके माध्यम से भी हम क्या करते हैं? इस वेस्टेज को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी हमारा लागत है उसको हम प्रभावी बना सकते हैं। जो आपका अगला है वो क्या है? हमारा ओवर प्रोसेसिंग। आखिर ओवर प्रोसेसिंग होता क्या है? तो दोस्तों, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, देखते रहिए। और यदि आपको इसमें कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक प्रोसेस को अकॉर्डिंग 1 बाय 1 करके आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। ओवर प्रोसेसिंग आखिर होता क्या है? क्योंकि आपने 8 वेस्टेज तो सुना था, लेकिन आपने हर एक वेस्टेज का नाम नहीं सुना था। कहीं नाम सुना था तो उसके विषय में नहीं पढ़ा था हाँ आखिर होता क्या है, या विषय में सुना था तो ये नहीं जानते थे आप कहाँ पर यूज होता है या उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। तो आज हम इसके विषय में पढ़ रहे हैं। ओवर प्रोसेसिंग क्या होता है? ओवर प्रोसेसिंग का मतलब है कि किसी उत्पाद या सेवा पर ज़रूरत से ज़्यादा काम करना, ऐसे कार्यों को जोड़ना जो मूल्य नहीं बढ़ाते हैं। ये भी हमारा क्या है? एक प्रकार का वेस्ट ही होता है। ठीक है, और ओवर प्रोसेसिंग तब होता है जब संसाधन, समय या प्रयास ऐसे कार्यों में लगाए जाते हैं जो ग्राहक के लिए अनावश्यक हैं। इसका जो मुख्य कारण है क्या है कि ग्राहक को जो चाहिए उससे अधिक देना, या ऐसी प्रक्रिया जो धीमी या अनावश्यक रूप से जटिल है उसको करना, या जो हमारी प्लानिंग है उत्पाद या प्रक्रिया को बिना सोचे समझे जटिल बनाना, या ऐसी गुणवत्ता मानकों को लागू करना जो ग्राहक की मांग से अधिक है। ऐसी प्रक्रियाओं में समय लगाना जिन्हें आसानी से स्वचालित किया जा सकता है, यानी कि जो हमारा मैनुअल और ऑटोमेशन का संतुलन है इसका। ठीक है, ये इसके मुख्य कारण हैं। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं कि सबसे पहले अगर कहीं देखो उत्पाद की सतह को अगर बार बार पॉलिश करना पड़ा है तो क्या है उसका? एक बार जबकि पर्याप्त था, लेकिन आप बार बार उसे पॉलिश कर रहे हैं तो हमें समय क्या है? बर्बादी है। और जटिल पैकेजिंग तैयार करना है जबकि साधारण पैकेजिंग ग्राहक के लिए पर्याप्त होती है, या मैनुअल डेटा एंट्री करना है जिसे सॉफ्टवेयर से स्वचालित किया जा सकता है, या ग्राहक की आवश्यकता से अधिक विश्लेषण या रिपोर्ट तैयार करना जबकि इसमें वो थोड़े में भी सेटिस्फाइड है। तो ये इसके क्या है? उदाहरण के रूप में आप जान सकते हैं। और इसका प्रभाव क्या पड़ता है? जो भी हमारी लागत होती है ना, जैसे कि काम करने के लिए अधिक श्रम, समय या सामग्री की ज़रूरत होती है, इसमें वृद्धि हो जाती है। या जो भी हमारे जो हमारे गैर जरूरी कार्य हैं उसमें जो समय खर्च होता है, समय की बर्बादी होती है। और जो भी हमारी ग्राहक होते हैं उनके लिए उपयोगी नहीं होती है, उसका जो मूल्य हम निर्धारित कर देते हैं। ये चीज़ें क्या है? हमारे इसके इफेक्ट दिखाती हैं हमारे ओवर प्रोसेसिंग की वजह से। और जो हमारा कर्मचारी होता है उसके ऊपर अधिक से अधिक प्रभाव डाला जाता है, उसके ऊपर अधिक से अधिक दबाव डाला जाता है काम करने के लिए। तो ये सब क्या है? हमारे इसके ओवर प्रोसेसिंग के प्रभाव होते हैं। और इसको कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले केवल वही करें
जो ग्राहक चाहता है, और जो भी हमारे पास अनावश्यक कार्य है ना उनको हटा दें। और जो हमारा वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग है इसका हमेशा यूज़ करना चाहिए, और हमें हमेशा मॉडर्न तकनीक अपनाना चाहिए, पुराने तरीकों को धीरे धीरे छोड़ना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मार्केटिंग चलो इसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को डेवलप कर लेना चाहिए। और ग्राहक की अपेक्षाओं के अनुसार गुणवत्ता के मानक को तय करें कि हाँ वो कितना, उसको क्या नीड है, कितने कम पैसे में कितने प्रोडक्ट वो चाहता है। ठीक है। जो आपका नेक्स्ट है वो हमारा इन्वेंट्री का नाम तो आपने सुना ही होगा। अक्सर महीने में कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनियों में 1 महीने में एक बार तो इन्वेंट्री हो ही जाती है, और वेयर हाउस में तो पर डे इन्वेंट्री होती है। इन्वेंट्री से भी क्या होती है, हमारा वेस्टेज होता है। इन्वेंट्री भी क्या है, वेस्ट का एक पार्ट है। इन्वेंट्री कितने प्रकार की होती है देखो, एक तो कच्चा माल के जो हमारी खाद्य सामग्री आती है या जो हमारे पास रॉ मटेरियल्स आते हैं वो क्या है, उसकी इन्वेंट्री की जाती है। और एक होता है जो हमारे पास WIP होती है। WIP का मतलब होता है वर्क इन प्रोसेस, यानी कि वह सामग्री जो उत्पादन अभी निर्माण प्रक्रिया में है, यानी कि काम करने के दौरान ही जो बीच में रख दिया जाता है। ठीक है। और इन्वेंट्री उसकी भी की जाती है जो हमारा क्या है, उत्पाद बन करके रख दिया गया, जिसे हम FG कहते हैं या फिनिश्ड गुड कहते हैं। ठीक है। जो कि बस बिक्री के लिए तैयार है, बाहर भेजना ही भेजना है, उसकी इन्वेंट्री की जाती है। 3 प्रकार की इन्वेंट्री चलती है। और इन्वेंट्री में वेस्ट होने के कारण क्या होते हैं, अगर आप ओवर प्रोडक्शन कर रहे हो तो क्या होगा, आप बार बार क्या है, मांग से अधिक उत्पादन आपने कर दिया, अब आपका जो स्टॉक है वो तैयार हो गया, अब आप बार बार उसको क्या कर रहे हो, उठा रहे हो, चेक कर रहे हो, काउंट कर रहे हो, इधर से उधर मूव कर रहे हो, तो उसमें क्या है, ओवर प्रोडक्शन की वजह से वेस्टेज बढ़ जाते हैं। और उसका गलत अनुमान लगा लिया आपने, यानी कि जितना वहाँ नीड थी उससे ज़्यादा जो है कि वहाँ पर रखा गया है, उससे भी क्या होता है हमारा, या फिर हम बहुत ज़्यादा स्टोरेज में रख दें, या माल पुराना हो गया, या क्या है कि हम सही टाइम पे उसको क्या करें, डिलीवरी ना होने दें, तो भी हमारा क्या होता है, वो वेस्ट ही हो जाता है। इसलिए इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री अगर हम बार बार कर रहे हैं तो उससे हमें क्या होता है, कहीं ना कहीं इस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। कि जो भी हमारा इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन है उसमें भी दिक्कत होती है। अब इसका जो प्रभाव है वो क्या है, कहीं लागत में और खराबी का जोखिम भी उठाना पड़ता है, फ्लोर पर भी इसका असर दिखता है, स्पेस की कमी भी होती है। और इसको कम करने के लिए हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ क्या है, GIT और डिमांड। जितना भी हमें नीड है उतना ही प्रोसेस आप करो, और जितना इसका एक मैनेजमेंट जो है हमारा सॉफ्टवेयर में अपना ट्रैकिंग करो, वहीं से अपना ट्रैक करते रहो, कितना माल आपका गया, कितना नहीं गया, बार बार उसको उठा करके इधर से उधर ना करना पड़े। यानी कि मॉडर्न तरीक़ों को आप यूज़ कीजिए, और जो भी हमारे लीन प्रिंसिपल्स हैं उसको आप अपना सकते हैं, जैसे 5S हो गया या BSM हो गया, और इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जो आपका 8 वेस्टेज है ना, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है मोशन से सबसे ज़्यादा वेस्टेज होती है, समझ लीजिए। मोशन का मतलब होता है कि जो किसी प्रक्रिया में व्यक्ति या मशीन की जो अनावश्यक हरकतें होती हैं, जो मूल्य नहीं बढ़ाती हैं, या ये भी क्या होती हैं, एक प्रकार की हमारी वेस्टेज में ही आती हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे श्रमिक हैं, जो उनके उपकरण होते हैं, जो मशीन होती हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा क्या होते हैं, उसको हिलाना डुलाना पड़ता है। इससे भी क्या होती हैं कि हमारे वेस्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं, वेस्ट होते हैं। इसका कारण क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए कि जो आपका जो कार्य क्षेत्र का लेआउट है उसको कर्मचारियों के साथ जो है कि ऐसा आपने तैयार कर दिया, कर्मचारियों को ज़्यादा चलना पड़े या झुकना पड़े, तो उससे भी क्या होते हैं, वो भी वेस्ट का एक कारण बन जाता है। या आपकी जो मशीन है, जो भी उपकरण हैं, उसको ऐसी जगह पर रख दिया जहाँ तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है या मेहनत लग रहा है, या जो है कि आपने जो है जो आपका ऑटोमेशन था उसको आपने जो है कि मैनुअल काम में कर दिया, ऑटोमेटिक काम को मैनुअल में कर दिया, या फिर आप जो है कि सही तरीके से उसका प्रशिक्षण देना था वो ना मिल पाए। और हो सकता है कि आप जो आपके पुराने कार्य भी हैं या प्रभावी उपकरण हैं उसका उपयोग कर लेना। ये सब क्या है, हमारा मोशन वेस्ट के कारण है, मोशन की वजह से ही होते हैं ये चीज़ें। ठीक है। और इसका जो प्रभाव होता है, कहीं ना कहीं इंसान जो भी श्रमिक है वो जल्दी थक जाता है, उसकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है, उसके समय की बर्बादी होती है, उसे चोट लगने की चांसेस रहते हैं, उसके स्वास्थ्य पे जोखिम हो सकता है, और जो भी हमारे उत्पादन है उसमें भी क्या होती है, उसकी जो वृद्धि है उसमें भी कमी होती है। इसको हम कम करने के लिए सबसे पहले जो भी हमारा एक लेआउट होता है बहुत ही मायने रखता है। ठीक है। अगर हम अपने वर्क प्लेस के लेआउट को छोटा करते हैं और 5S मेथोडोलॉजी को अपनाते हैं, और तो इससे क्या होगा, हमारा जो मोशन का वेस्टेज है वो हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है। और लोगों को सही तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाए, इससे भी क्या होता है, हमारा मोशन के जो वेस्टेज हैं वो क्या होते हैं, हमारे कम होते हैं। और इसके बाद जो अधिकतर रूप से जिसकी वेस्टेज का जो सबसे ज़्यादा कारण होता है वो होता है डिफेक्ट्स।
आखिर डिफेक्ट्स क्या होते हैं? डिफेक्ट का मतलब होता है त्रुटियाँ या कमियाँ जो उत्पाद या सेवा को ग्राहकों की अपेक्षाओं और गुणवत्ता मानकों पर खतरा उतरने से रोकती है। ठीक है, यानी कि जैसे मान लीजिए आप जो है कि किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसी उसमें कोई रिवर्क करवा देते हैं, उसका कोई इंजी आ गया तो स्क्रैप बन जाता है। तो या फिर काम करने के दौरान, उसके कार्य करने के दौरान ही कुछ न कुछ गलतियां हो जाती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो वेस्टेज बढ़ते हैं जिसे हम डिफेक्ट कहते हैं, वो क्या है, वेस्ट का सबसे बड़ा कारण होता है। वो वेस्ट ही वेस्ट रहता है। ठीक है, वो जो है कि सही तरीके उसका कोई जल्दी सलूशन नहीं मिलता है। इसका कारण क्या होता है कि ख़राब सामग्री का यूज़ करना, लो क्वालिटी की चीज़ों को, मटेरियल को यूज़ करना, या जो हमारी प्रोसेस है, प्रोसेस में गलत तरीके से प्रोसेस करवाना, या जो हमारा इक्विपमेंट है ओएनजी होना, या उसको जो है कि ट्रेनिंग सही तरीके से ना मिल पाना, या जो उसकी कमज़ोरी है उसको ना नियंत्रित कर पाना, या जो है कि उसका जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा ना होना। तो ये सब रीज़न है हमारे डिफेक्ट बनने के। बंदा जब भी वर्क करता है किसी भी वर्क प्लेस पर, यदि उसका माइंडसेट ओके नहीं है, आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया, आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो बंदा एनजी बनाएगा ही बनाएगा, यानी उसमें डिफेक्ट आने के चांसेस ज़्यादा हैं। या वो बंदा, उसको सही ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की गई, फिर भी वो क्या करेगा, डिफेक्ट बनाएगा ही बनाएगा। इसके प्रभाव होते हैं इस तरीके से। अब डिफेक्ट का प्रभाव हमेशा हमारे लागत पे पड़ता है, समय की बर्बादी पे भी, और हमारा जो कस्टमर है वो भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। और जो हमारा ब्रांड हम बनाने का, हर एक कंपनी अपनी कंपनी का एक ब्रांड बनाना चाहती है, जो ब्रांड होता है ना, उस पर बहुत नुकसान पड़ता है इस चीज़ का। समय की बर्बादी होती है, संसाधन की बर्बादी होती है। अगर इसको हम कम करना चाहें ना, सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारी क्वालिटी कंट्रोल है उसमें इम्प्लीमेंट लाना पड़ता है। ठीक है, और इसके रूट केस को एनालाइज करना चाहिए कि वहाँ पर जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं उसका मेन रीजन्स क्या है। उसके बाद हमें जो भी हमारा स्टैंडर्ड्स होता है उसको फॉलो करवाना चाहिए, और प्रोसेस को हमेशा ऑटोमेशन करने की कोशिश करना चाहिए। ट्रेनिंग सही तरीके से एम्प्लॉय को दिलाना चाहिए, और जो हमारा स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल होता है उसका यूज़ करना चाहिए। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए कुछ न कुछ हमारे पास नियम, या हमारे पास कुछ न कुछ होना ही चाहिए। ठीक है, कि हमारे पास मशीनें हैं, मशीनें एनजी होने से पहले दूसरी मशीनें आ जाएं। ठीक, इससे क्या होंगे कि हमारे जो डिफेक्ट्स हैं उनके बनने के चांसेस कम होते हैं। जो आपका लास्ट होता है, जिसे हम एट वेस्टेज का 8वां नंबर होता है, जिसे हम अनयूज टैलेंट कहते हैं। अनयूज जो टैलेंट है, इसका मतलब होता है कि कर्मचारियों की जो रचनात्मक या कौशल या क्षमताओं की पूरी तरह से उपयोग की जाता है उसको ना कर पाना। इसमें क्या होता है कि उन्हें केवल सीमित कार्यों में लगाया जाता है, तो यह संगठन के लिए एक बड़ा नुकसान बनता है। जैसे कि आपने किसी चीज़ को, कोई मैन पावर है जो काम करने में दक्ष है, लेकिन आपने उसकी प्रतिभा को नज़रअंदाज कर दिया, और जो कम काम कर सकता है, जो एक ही चीज़ जिसके पास नॉलेज है, उसको आपने क्या किया, कई स्टेशनों पर वर्क प्रोसेस में डाल दिया, या जो डिफ़िकल्ट वर्क है जहाँ सिटी के हो वहाँ पे आपने उसको लगा दिया। तो इससे क्या होता है, हमारे वेस्टेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके कारण क्या क्या होते हैं, अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो जो आपका सबसे पहला कारण होता है कि जो कर्मचारी हैं उनकी भूमिका का गलत निर्धारण करने की वजह से भी होता है। उनको सही तरीके से या फिर मॉडर्न तरीके से ट्रेनिंग ना देने की वजह से भी होता है। या हो सकता है कि आपका जो माइक्रो मैनेजमेंट है वो भी एनजी हो, या आपका जो कम्युनिकेशन है उसकी कमी से भी हो सकता है, और कार्य की एक रास्ता ना हो, या नेतृत्व जो भी हमारा लीडर होता है वो सही तरीके से लीड ना कर पा रहा हो। ये क्या होते हैं, अनयूज टैलेंट के कारण होते हैं। इसका जो इफ़ेक्ट है वो हमारा लो मोटिवेशन पर पड़ता है, हमारी रिड्यूस प्रोडक्टिविटीज पड़ता है, हाई एट्रिब्यूशन रेट पड़ता है, लैक ऑफ इनोवेशंस पे पड़ता है। इसका इम्पेक्ट हमारी ग्रोथ पे भी पड़ता है। इसको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सुगम संचार, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा होना चाहिए, गुड ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना चाहिए, और राइट मेथड बंदे को सिखाना चाहिए, राइट मेथड का उसको पालन करवाना चाहिए। जो भी हमारा रचनात्मक या जो भी हमारे इसको इंकरेज करने वाली चीज़ें हैं उसको बताना चाहिए, नई नई परियोजना लागू करना चाहिए उसको प्रोत्साहित करने के लिए। और जो भी उसका लीडर है उसको लीडरशिप अच्छी तरीके से आनी चाहिए, उनको लीड कर सके, उन सबको जो कम्युनिकेशन से वो अच्छा होना चाहिए, जिससे कि वो एक दूसरे के साथ एक टीम वर्क में वर्क कर सकें। और जो उनका जॉब रोटेशन है ये भी अगर सही है, सही तरीके से काम कर रहा है इसका जॉब रोटेशन, तो भी बंदा क्या होगा, अच्छी तरीके से काम करेगा। ठीक, इस तरीके से जो हमारा 8 वेस्टेज है, 8 वेस्टेज को लास्ट वेस्ट है अनयूज टैलेंट,
इसको पहचानना चाहिए और सही तरीके से उसका यूज करना चाहिए। उसमें हमें विकास लाना चाहिए, उसको हमेशा अपडेट करना चाहिए। ठीक है, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।